चैप्टर 49 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4801। तर्जुमा हयान बारिकी रा कहते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत इब्न उम्र से अर्ज़ किया कि हमारा इमाम बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें उस शख्स की नमाज की 1 रकत से भी हल्की या बराबर होती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4802। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिदों में आने से मत रोका करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4803। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम 3 आदमी हो तो तीसरे को छोड़कर 2 आदमी सरगोशी ना करने लगा करो और कोई शख्स अपने भाई को इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ ना बैठे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4804। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन साद रा कहते हैं कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तक मुझे हज़रत इब्न उम्र की रफ़ाक़त हासिल हुई। वो मक्का मुकर्रमा के एक कोने में अपनी सवारी पर ही नमाज़ पढ़ने लगे। मैंने सालिम से कहा कि उनका चेहरा मदीना की जानिब होता तो ये किस तरह नमाज़ पढ़ते। सालिम ने कहा कि तुम खुद ही उनसे पूछ लो। चुनाचा मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम उसी तरह पढ़ता यहाँ भी और वहाँ भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4805। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें करके नमाज पढ़ते थे, फिर रात के आखिरी हिस्से में उनके साथ 1 रकत मिलाकर 3 वतर पढ़ लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4806। तर्जुमा मुस्लिम बिन यनाक़ रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने एक आदमी को तहबंद घसीटते हुए देखा तो इससे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है। इसने अपना नसब बयान किया तो पता चला कि उसका ताल्लुक़ बनुलीस से है और हज़रत इब्न उम्र ने उसे शनाख्त कर ली। फिर फरमाया कि मैंने अपने दोनों कानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े ज़मीन पर खींचता हवा चलता है, अल्लाह इस पर क़यामत के दिन नज़र रहम नहीं फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4807। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने ग़ुलाम को किसी ऐसे जुर्म की सज़ा दे जो उसने ना किया हो या उसे थप्पड़ मारे, इसका कफ़ारा यही है कि इसे आज़ाद कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4808। तर्जुमा मोरिक उजली रहमता अल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से पूछा कि आप चाशत की नमाज़ पढ़ते हैं। इन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा हज़रत उम्र पढ़ते थे। फरमाया नहीं। मैंने पूछा हज़रत अबू बकर पढ़ते थे। फरमाया नहीं। मैंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। फरमाया मेरा ख़याल नहीं है कि वो पढ़ते होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4809। तर्जुमा समाक हनफी रा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत इब्न उम्र को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ी है, लेकिन अभी तुम एक ऐसे शख्स के पास जाओगे और उनकी बातें सुनोगे जो इसकी नफ़ी करेंगे। मुराद हज़रत इब्न अब्बास थे जो करीब ही बैठे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4810। तर्जुमा सालिम रात से मरूए है कि इन्होंने अपने वालिद साहब को नमाज के आगाज़ में अपने हाथ कंधों के बराबर करके रफ़ा यदीन करते हुए देखा है। नीज़ रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाने के बाद भी रफ़ा यदीन करते हुए देखा है। मैंने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4811। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े घसीटता हुआ चलता है, कपड़े ज़मीन पर घुसते जाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम न फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4812। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं रात को नापाक हो जाऊँ और गुस्ल करने से पहले सोना चाहूँ तो क्या करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्मगा धोकर नमाज वाला वज़ू करके सो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4813। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े घसीटता हुआ चलता है, कपड़े ज़मीन पर घुसते जाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम न फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4814। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे खाता हूँ और ना ही हराम करार देता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4815। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा, अहल नजद के लिए क़रन मैक़ात फरमाया। मुझे बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन के लिए यलमलम को मैक़ात मुक़र्रर फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4816। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकने से क़ब्ल फलों की बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4817। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकने से क़ब्ल फलों की बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4818। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र अपनी सवारी पर ही नफल नमाज पढ़ लेते थे, ख्वाह इसका रुख किसी भी सिमत में होता, और फरमाते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4819। तर्जुमा। जबला कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमें खाने के लिए खजूर दिया करते थे। इस ज़माने में लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे। एक हम खजूरें खा रहे थे कि हज़रत इब्न उम्र हमारे पास से गुज़रे और फरमाने लगे कि एक वक्त में कई खजूरें इकट्ठी मत खाओ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई की इजाज़त के बग़ैर कई खजूरें खाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4820। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फल्ला ख़रीदे तो इस पर कब्ज़ा करने पहले उसे आगे फ़रोख्त ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4821। तर्जुमा। समाक हनफी रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न उम्र को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के अंदर 2 रकत नमाज पढ़ी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4822। तर्जुमा। समाक हनफी रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न उम्र को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी है, लेकिन अभी तुम एक ऐसे शख्स के पास जाओगे जो इसकी नफ़ी करेंगे। मुराद हज़रत इब्न अब्बास थे जो करीब ही बैठे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4823। तर्जुमा। नजरान के एक आदमी ने हज़रत इब्न उम्र से सवाल करते हुए कहा कि मैं आपसे 2 चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछता हूँ, एक तो किशमिश और खजूर के मुताल्लिक़ और एक के दरख्त में भी सलीम के मुताल्लिक़। उधर
حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نشے میں دھت ایک شخص کو لایا گیا، اس نے کشمش اور کھجور کی شراب پینے کا اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری فرمائی اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا۔ نیز ایک آدمی نے دوسرے کے لیے کھجور کے درخت میں 20 سلم کی، لیکن اس سال پھل ہی نہیں آیا، اس نے اپنے پیسے واپس لینا چاہے تو اس نے انکار کر دی۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے مالک سے پوچھا کہ کیا اس کے درختوں پر پھل نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کے پیسے کیوں روک رکھے ہیں؟ چنانچہ اس نے اس کے پیسے لوٹا دیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے تک 20 سلم سے منع فرما دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4824۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوا کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4825۔ ترجمہ: اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر سے قبل از حج عمرہ کرنے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے عمرہ کرنے میں کسی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج سے پہلے عمرہ فرمایا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4826۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ اور اہل نجد کے لیے قرن میقات ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اہل یمن کی میقات یلملم ہے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4827۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا میں حاضر ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ ابن عمر اس میں یہ اضافہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں آ گیا ہوں، ہر قسم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، تمام رغبتیں اور عمل آپ ہی کے لیے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4828۔ ترجمہ: طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے اور کدو کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود سنی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4829۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا کتا رکھے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو اور نہ ہی شکاری کتا ہو تو اس کے ثواب میں روزانہ 2 قیرات کمی ہوتی رہے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4830۔ ترجمہ: ثابت بنانی راہ کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ کیا مٹکے کی نبیذ سے ممانعت کی گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا ان کا یہی کہنا ہے۔ میں نے پوچھا کن کا کہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے فرمایا ان کا یہی کہنا ہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال پوچھا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ بس اللہ نے مجھے اس دن ان سے بچا لیا، کیونکہ جب ان سے کوئی شخص یہ پوچھتا کہ واقعی آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو وہ غصے میں آ جاتے تھے اور اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4831۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جوتے نہ ملیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4832۔
ترجمہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورس اور زعفران سے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا محرم کو؟ فرمایا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4833۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جب اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر ہو کر لٹتا ہی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4834۔ ترجمہ یحییٰ بن وصاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے غسل جمعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4835۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے اور کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ اس ریوڑ میں شامل ہو یا اس ریوڑ میں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4836۔ ترجمہ ابونجی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے بھی اس دن کا روزہ نہ رکھا۔ میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4837۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4838۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب حرم کے قریبی حصے میں پہنچتے تو تلبیہ روک دیتے، جب مقام ذوالطویٰ پر پہنچتے تو وہاں رات گزارتے، صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، غسل کرتے اور بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4839۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4840۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل خانہ اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4841۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، رات کی نماز کے متعلق آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، تم دو رکعت کر کے نماز پڑھا کرو اور جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ان سب کی طرف سے یہ وتر کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4842۔ ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، میں حاضر ہوں، میں اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 4843۔ ترجمہ ایک آدمی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा, अहल शाम के लिए जहफा और अहल नजद के लिए करन मैकात है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि बाद में लोगों ने ये भी कहा कि अहल यमन की मैकात यलमलम है, लेकिन मुझे ये याद नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4844। तर्जुमा नाफा रहमता अल्लाह कहते हैं कि जब लोगों ने यजीद बिन मुआविया की बैत तोड़ दी तो हज़रत इब्न उमर ने अपने सारे बेटों और अहल खाना को जुमा किया, शहादतीन का इकरार किया और फरमाया, माबद हमने अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर उस शख्स की बैत की थी और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर धोखेबाज के लिए क़यामत के दिन एक झंडा गाड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि ये फलन शख्स की धोखाबाजी है। और शिर्क के बाद सबसे बड़ा धोखा ये है कि आदमी अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर किसी की बैत करे और फिर उसे तोड़ दे। इसलिए तुम में से कोई भी यजीद की बैत तोड़े और ना ही अमीर खिलाफत में झांक कर भी देखे, वरना मेरे और इसके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4845। तर्जुमा हज़रत सालिम राह की मजलिस में एक शख्स ये हदीस बयान कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा रोटी और गोश्त खाने में पेश किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक दस्ती देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती दे दी गई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमा ली। इसके बाद फरमाया, मुझे एक और दस्ती दो, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी तनावल फरमा लिया और फरमाया कि मुझे एक और दस्ती दो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक बकरी में दो ही दस्तियाँ होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप की कसम, अगर तो खामोश रहता तो मैं जब तक तुमसे दस्ती मांगता रहता मुझे मिलती रहती। हज़रत सालिम रा ने ये हदीस सुनकर फरमाया, ये बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने हज़रत इब्न उमर को फरमाते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबाओ इजदाद के नाम की कस्में खाने से रोकता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4846। तर्जुमा सईद बिन जबीर रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत इब्न उमर के पास बैठा हुआ था। किसी ने उनसे मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। ये सुनकर मुझ पर बड़ी गिरानी हुई। मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और उनसे अर्ज़ किया कि किसी ने हज़रत इब्न उमर से मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, इन्होंने सच कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। मैंने पूछा, मटके से क्या मुराद है? फरमाया, हर वो चीज़ जो पकी मिट्टी से बनाई जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4847। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, एहराम बांधने के बाद हम कौन से जानवर कत्ल कर सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पंच कस्म के जानवरों को कत्ल करने में कोई हरज नहीं है, बिच्छू, चूहे, चील, कौवे और बाउले कुत्ते। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4848। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मिंबर पर जलवा अफरोज़ देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही मैं तेज़ी से मस्जिद में दाखिल हुआ और एक जगह जाकर बैठ गया, लेकिन अभी सुनने का मौका ना मिला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर आए। मैंने लोगों से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4849। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स कसम खाते वक्त नशा अल्लाह कह ले, उसे इख्तियार है, अगर अपनी कसम पूरी करना चाहे तो कर ले और अगर इससे रुजू करना चाहे तो हानिस हुए बग़ैर रुजू कर ले। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4850। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत उम्र ने एक रेशमी जोड़ा फ़रोख्त होते हुए देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अगर आप उसे ख़रीद लेते तो जुमा के दिन पहन लिया करते या वफूद के सामने पहन लिया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो शख्स पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। चंददन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से चंद रेशमी हले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उम्र को भी भिजवा दिया। हज़रत उम्र कहने लगे कि आपने खुद ही तो उसके मुताल्लिक़ वो बात फरमाई थी जो मैंने सुनी थी और अब आप ही ने मुझे ये रेशमी जोड़ा भेज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें ये इसलिए भिजवाया है कि तुम उसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत अपने इस्तेमाल में ले आओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4851। तर्जुमा अनस बिन सरीन प्रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से एक मरतबा पूछा कि क्या मैं क़ुरात खलफ़ अल-इमाम किया करूँ। इन्होंने फरमाया कि तुम्हारे लिए इमाम की क़ुरात ही काफ़ी है। मैंने पूछा कि क्या फ़जर की संतुम में लंबी क़ुरात कर सकता हूँ। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज दो रकत करके पढ़ते थे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे फ़जर की संतों के बारे में पूछ रहा हूँ। इन्होंने फरमाया तुम बड़ी मोटी अक़ल के आदमी हो, देख नहीं रहे कि मैं अभी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज दो रकत करके पढ़ते थे और जब तुलू सुबह सादिक का अंदेशा होता तो एक रकत मिलाकर वतर पढ़ लेते, फिर सर रख कर लेट जाते। अब तुम चाहो तो ये कह लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते और चाहो तो ये कह लो कि ना सोते, फिर उठकर फजर की सुनती उस वक्त पढ़ते जब अज़ान की आवाज़ कानों में आ रही होती थी। तो इसमें कितनी और कौन सी तवालत होगी। फिर मैंने पूछा कि एक आदमी है जिसने अपना माल फ़ी सबील अल्लाह खर्च करने की वसीयत की है, क्या इसका माल हज में खर्च किया जा सकता है। इन्होंने फरमाया कि अगर ऐसा कर लो तो ये भी फ़ी सबील अल्लाह ही होगा। मैंने मज़ीद पूछा कि अगर एक शख्स की इमाम के साथ एक रकत छूट जाए, इमाम सलाम फेर ले, तो क्या ये इमाम के खड़ा होने से पहले उसे क़ज़ा कर सकता है। इन्होंने फरमाया कि जब इमाम सलाम फेर दे तो मक़्तदी फ़ौरा खड़ा हो जाए। फिर मैंने पूछा कि अगर कोई शख्स क़र्ज़ के बदले अपने माल से ज़्यादा वसूल करे तो क्या हुक्म है। फरमाया क़यामत के दिन हर धोखेबाज़ के को लहू के पास इसके धोखे के बक़दर झंडा लगा होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4852। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल नहीं हुए। हज़रत अबू बकर व उम्र व उस्मान के साथ निकला तो वो भी हलाल नहीं हुए। रफ़ा यदीन की हदीस हज़रत इब्न उम्र इस दूसरी सनद के साथ भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4853। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गधे पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को जा रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4854। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि देहाती लोग तुम्हारी नमाज के नाम पर गालिब ना आ जाएं, याद रखो इसका नाम नमाज इशा है। उस वक्त ये अपने ऊँटों का दूध दोहते हैं, इस मुनासिबत से इशा की नमाज को अतमा कह देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4855। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के वक्त अपने अहल खाना को मस्जिद आने से ना रोका करो। ये सुनकर हज़रत इब्न उम्र का कोई बेटा कहने लगा कि बखदा हम तो इन्हें इस तरह नहीं छोड़ेंगे, वो तो उसे अपने लिए दलील बना लेंगी। हज़रत इब्न उम्र ने इसके सीने पर हाथ मार कर फरमाया कि मैं तुमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4856। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर और भलाई रख दी गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4857। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रात की नमाज से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकत पर मुश्तमिल होती है और जब
صبح हो जाने का अंदेशा हो तो इन दो के साथ एक रकत और मिला लो, तुमने रात में जितनी पढ़ी होगी उन सब की तरफ से ये वतर के लिए काफ़ी हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4858। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब अजज़ा नबूवत में से 70वां जुज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4859। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सराक़ा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से फलों की बी की मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमहान के ख़त्म होने से पहले फलों की बी से मना फरमाया है। मैंने उनसे आ का मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया सरी सितारा का तुलू होना, जो कि इस बात की अलामत होती है कि अब इस फल पर कोई आफत नहीं आएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4860। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को जूते ना मिलें उसे चाहिए कि वो मौज़ून को टखनों से नीचे काटकर पहन ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4861। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 कस्म के जानवर हैं जिन्हें हालत एहराम में भी मारने से कोई गुनाह नहीं होता, बिच्छू, चूहे, चील, कव्वे और बाउले कुत्ते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4862। तर्जुमा। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला असलम अल्लाह उसे सलामत रखे, कबीला गफ़्फ़ार अल्लाह इसकी बख्शिश करे, और रसिया ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4863। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया और 3 मरतबा फरमाया, फितना यहाँ से होगा जहाँ से शैतान का सींग निकलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4864। तर्जुमा। हज़रत आयशा और इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तशरीफ़ लाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4865। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा, अहल नजद के लिए करन और अहल शाम के लिए जफ़ा को मैक़ात करार दिया है। ये 3 जगहें तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर खुद याद की हैं, और ये बात मुझसे बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल यमन के लिए यलमलम है। किसी ने इराक़ के मुताल्लिक़ पूछा तो फरमाया उस वक्त इराक़ ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4866। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जमात की नमाज से अल्लाह बहुत खुश होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4867। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे तो गल्ला पर नज़र पड़ी जिसे इसके मालिक ने बड़ा सजा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर हाथ डाला तो वो अंदर से रद्दी गल्ला निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अलहदा बेचो, जो शख्स हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4868। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तलवार देकर भेजा गया है ताकि अल्लाह की ही इबादत की जाए जिसका कोई शरीक नहीं। मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े के साये के नीचे रखा गया है। मेरे इहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए भरपूर ज़िल्लत लिख दी गई है, और जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 4869। तर्जुमा।
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بھرپور ذلت لکھ دی گئی ہے، اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4870۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4871۔ ترجمہ، ابونجی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا، میں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے بھی اس دن کا روزہ نہ رکھا، میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4872۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص پر اگر کسی کا کوئی حق ہو تو 2 راتیں اس طرح نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4873۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہو تو اہل جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4874۔ ترجمہ، نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کو حضرت صفی کے متعلق کوئی ناگہانی خبر ملی تو وہ روانہ ہو گئے اور اس ایک رات میں 3 راتوں کی مسافت طے کی، وہ شام ہونے تک چلتے رہے، میں نے ان سے نماز کا تذکرہ کیا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی اور چلتے رہے حتیٰ کہ اندھیرا چھانے لگا، پھر سالم یا کسی اور آدمی نے ان سے کہا کہ شام بہت ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیجئے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ بھی ان دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے تھے اور میں بھی ان دونوں کو جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے چلتے رہو، چنانچہ وہ چلتے رہے حتیٰ کہ شفق بھی غائب ہو گئی، پھر انہوں نے اتر کر ان نمازوں کو اکٹھا پڑھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4875۔ ترجمہ، یونس بن جبیر نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو ایام کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم عبداللہ بن عمر کو جانتے ہو، اس نے بھی اپنی بیوی کو ایام کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر اگر وہ اسے طلاق دینا ہی چاہے تو طہر کے دوران دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4876۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعتیں ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4877۔ ترجمہ، مصعب بن سعد رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ابن عامر کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے اور ان کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت ابن عمر، جو پہلے خاموش بیٹھے تھے، نے فرمایا کہ میں تمہیں ان سے بڑھ کر دھوکہ نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 4878۔ ترجمہ، ابن عمر کہتے کہ میں نے نافع کے پاس ایک خط لکھا جس میں ان سے دریافت کیا کہ کیا قتال سے پہلے مشرکین کو دعوت دی جاتی تھی۔
इन्होंने मुझे जवाब में लिख भेजा कि ऐसा अबतदा इस्लाम में होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलक पर जिस वक्त हमला किया था वो लोग गाफिल थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लड़ाका लोगों को कत्ल कर दी, बकिया अफराद को कैद कर ली और उसी दिन हज़रत जोयरा बिन्त हारिस उनके हिस्से में आई। मुझसे ये हदीस हज़रत इब्न उमर ने बयान की है जो लश्कर में शरीक थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4879। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम के मुताल्लिक़ फरमाया, ये वो शख्स पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4880। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि वतर रात की नमाज़ों में सबसे आखिरी रकत होती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4881। तर्जुमा वो नमाज़ें जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते थे वो ज़हर की नमाज से क़ब्ल 2 रकतें और इसके बाद 2 रकतें, नीज़ मग़रिब के बाद 2 रकतें और इशा के बाद 2 रकतें और नमाज फ़जर से पहले 2 रकतें हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4882। तर्जुमा यहया बिन बुसाब कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से गुस्ल जुमा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4883। तर्जुमा नजरान के एक आदमी ने हज़रत इब्न उमर से सवाल करते हुए कहा कि मैं आपसे 2 चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछता हूँ, एक तो किशमिश और खजूर के मुताल्लिक़ और एक के दरख्त में भी सिलिम के मुताल्लिक़। उधर हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नशे में धुत एक शख्स को लाया गया, उसने किशमिश और खजूर की शराब पीने का इतराफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हद जारी फरमाई और उन दोनों को इकट्ठा करने से मना फरमाया। नीज़ एक आदमी ने दूसरे के लिए खजूर के दरख्त में भी सिलिम की, लेकिन इस साल फल ही नहीं आया। उसने अपने पैसे वापस लेना चाहे तो उसने इनकार कर दी। वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के मालिक से पूछा कि क्या इसके दरख्तों पर फल नहीं आया। इसने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इसके पैसे क्यों रोक रखे हैं। चुनाचा उसने इसके पैसे लूटा दिए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल पकने तक भी सिलिम से मना फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4884। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाय बचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला को उस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो जुदा ना हो जाएं, अलग ये कि वो भी खयार हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4885। तर्जुमा अब्दुल्लाह दीनार रा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत इब्न उमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान करते हुए सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरस और ज़फ़रान से मना फरमाया है। मैंने पूछा महरम को? फरमाया हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4886। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 क़स्म के जानवर हैं जिन्हें हालत एहराम में भी मारने से कोई गुनाह नहीं होता, बिच्छू, चूहे, चील कव्वे और बाउले कुत्ते को। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4887। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ैब की 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, कल किया होगा ये अल्लाह ही जानता है, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि रहम मादर में किया है। कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस सरज़मीन में मरेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4888। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकने से क़ब्ल फलों की बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 4889। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूंछें खूब अच्छी तरह कतरुई करो और दाढ़ी खूब बढ़ाया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 4890। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के दरख्त कटवाकर इन्हें आग लगा दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 4891। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अम्मी उम्मत हैं, हिसाब किताब नहीं जानते, बाज़ औक़ात महीना इतना और इतना होता है। तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठा बंद कर ली, यानी 29 का। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 4892। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूंछें खूब अच्छी तरह कतरुई करो और दाढ़ी खूब बढ़ाया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 4893। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, हम जो अमल करते हैं क्या वो पहले से लिखा जा चुका है या हमारा अमल पहले होता है? फरमाया, नहीं, बल्कि वो पहले से लिखा जा चुका है, लिहाजा इब्न ख़िताब अमल करते रहो, क्योंकि जो शख्स जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे इसके असबाब मुहैया कर दिए जाते हैं और वो अमल उसके लिए आसान कर दी जाता है। चुनाचा अगर वो अहल सआदत में से हो तो वो सआदत वाले अमाल करता है और अहल शकावत में से हो तो बदबख्ती वाले अमाल करता है। फ़ायदा, इस हदीस का ताल्लुक़ मसला तक़दीर से है। उसकी मुकम्मल वज़ाहत के लिए हमारी किताब अल-तरीक़ अल-इस्लाम मिला शरह मसंद इमाम आज़म का मुताला कीजिए। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 4894। तर्जुमा, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात के बारे कुछ बताएंगी। फरमाया, क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब बोझल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या लोग नमाज पढ़ चुके? हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए एक टब में पानी रखो। हमने ऐसे ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और जाने के लिए खड़े होने ही लगे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हो गई। जब इफ़ाक़ा हुआ तो फिर यही सवाल पूछा कि क्या लोग नमाज पढ़ चुके? हमने हसब साबिक़ वही जवाब दिया और 3 मरतबा उसी तरह हुआ। हज़रत आयशा कहती हैं कि लोग नमाज इशा के लिए मस्जिद में बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोगों को नमाज पढ़ा दें। हज़रत अबू बकर बड़े रक़ीक़ अलक़लब आदमी थे, कहने लगे, ए उम्र, आप लोगों को नमाज पढ़ा दें। इन्होंने कहा, इसके हक़दार तो आप ही हैं। चुनाचा उन दोनों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर लोगों को नमाज पढ़ाते रहे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मरज़ में कुछ तख़फ़ीफ़ महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज के वक्त 2 आदमियों के दरमियान निकले, जिनमें से एक हज़रत अब्बास थे। हज़रत अबू बकर ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया कि पीछे न हटें और अपने साथ आने वाले दोनों साहिबों को हुक्म दिया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पहलू में बिठा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ने लगे। उबैदुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस की समाअत के बाद एक मरतबा में हज़रत इब्न अब्बास के यहाँ आया हुआ था। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके सामने वो हदीस पेश करूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ वालूफ़ात के हवाले से हज़रत आयशा ने मुझे सुनाई है? इन्होंने कहा, ज़रूर बयान करो। चुनाचा मैंने उनसे सारी हदीस बयान कर दी। इन्होंने इसके किसी हिस्से पर नकीर नहीं फरमाई, अलबत्ता इतना ज़रूर पूछा कि क्या हज़रत आयशा ने आपको इस आदमी का नाम बताया जो हज़रत अब्बास के साथ था? मैंने कहा, नहीं। इन्होंने फरमाया कि वो हज़रत अली थे, अल्लाह की रहमतें उन पर नाज़िल हों। मसनद अहमद,
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4895। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4896। तर्जुमा कसीर बिन जमहान कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र को सफ़ा मरू के दरमियान आम रफ्तार से चलते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप आम रफ्तार से चल रहे हैं? फरमाया, अगर मैं आम रफ्तार से चलूं तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह चलते हुए देखा है, और अगर तेज़ी से चलूं तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भी देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4897। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र कहते हैं कि मेरी जो बीवी थी वो हज़रत उम्र को नापसंद थी। इन्होंने मुझसे कहा कि उसे तलाक दे दो। मैंने इसे तलाक देने में लियत वलाल की तो हज़रत उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्लाह अपनी बीवी को तलाक दे दो, चुनाचा मैंने इसे तलाक दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4898। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हक़ को हज़रत उम्र की ज़बान वाओ दिल पर जारी कर दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4899। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि क़यामत के करीब हज़रमूत, जो कि शाम का एक इलाका है, कि समंदर से एक आग निकलेगी और लोगों को हानक कर ले जाएगी। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर आप उस वक्त के लिए हमें क्या हुक्म देते हैं? फरमाया, मुल्क शाम को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, वहाँ चले जाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 4900। तर्जुमा बकर कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न उम्र से ज़िक्र किया कि हज़रत अनस ने हमसे ये हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा था। इन्होंने फरमाया कि हज़रत अनस को मुगालता हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा में तो हज का एहराम बांधा था और हमने भी उनके साथ हज का ही एहराम बांधा था। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो फरमाया, जिस शख्स के पास हदी का जानवर ना हो उसे चाहिए कि उसे उम्रा बना ले। मैंने ये बात हज़रत अनस को बताई। इन्होंने फरमाया कि तुम तो हमें बच्चा ही समझते हो।